एडवांस का रोटेशन का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। रीड कर लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स which depends on position as F equal to minus K xi plus yj किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का टाइप दे रहा है with K equal to 1 kilogram per second square at time t equal to 0. The particle's position R इनिशियल पोजीशन दे रहा है 1 by root 2 I cap plus root 2 j cap meters and its velocity v equal to minus root 2 I cap plus root 2 j cap plus 2 by pi k cap meter per second. Let vx and vy denote the x and y components of the particle's velocity respectively. Ignore the gravity. When z equal to 0.5 meter, the value of x vy minus y vx is in meter square per second. Right? Okay. ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। हमें उसने फोर्स का टाइप दिया, हमें उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है, हमें इनिशियल पोजीशन दी है। पार्टिकल के मोशन की वजह से जब वो जेड इक्वल इनिशियल पोजीशन में जेड कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पर था और फिर थोड़ी देर बाद, कुछ देर के बाद वो जेड एक्सिस पर भी गया होगा बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। ओके, तो पहले डेटा लिख देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और मैं नहीं कहूंगा डिफिकल्ट है। इनिशियल पोजीशन एट टाइम टी इक्वल टू 0, इसको लिख लेते हैं। बहुत सिंपल से एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और बता दूं, बहुत से लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर है, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। वो दिखेगा भी, बस कंटिन्यू रखना, समझना। 1/√2 I कैप और प्लस √2 j कैप। 1/√2 I कैप और प्लस √2 j कैप। सारी वैल्यू इसने ऑलरेडी एसआई सिस्टम में हमको दी, ठीक है ना। ओके, इनिशियल वेलोसिटी भी रिक्वायर्ड होगी, भी लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी -√2 प्लस √2 एंड 2 by pi। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम t इक्वल टू 0 -√2 I कैप और दूसरा कौन सा था, प्लस √2 j कैप, प्लस √2 प्लस √2 j कैप और 2 by pi थे, pi by 2 था, 2 by pi। इट्स 2 by pi k कैप। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स हमें उसने जो दिया है वो भी लिख लेते हैं। फोर्स वेक्टर इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स आई प्लस वाई। फोर्स का के का कोई मीनिंग है नहीं, ऑलरेडी उसने 1 बोल रखा है इसको, ठीक है ना। वैसे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने की बात कर ही रहा है कि इक्वल टू 1 बोल रखा है एंड आई थिंक मास भी दे रखा है 1 किलोग्राम। तो मास रिक्वायर्ड होगा, लिख लेते हैं, मास इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है ना। वेलोसिटी तीनों एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अब इसलिए पार्टिकल एक्स वाई प्लेन को छोड़ेगा, ठीक है ना। अब एक दिमाग में आता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा दिख रहा है कि ओरिजिन के अबाउट कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल की कोई पोजीशन आएगी ना, इन जनरल एट टाइम t इक्वल टू 0, हमें पता था t टाइम पर मैं जनरल पोजीशन लिख देता हूं एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड की। ये कोई भी पोजीशन आएगी और फोर्स का टाइप हमें ऑलरेडी पता है, ये बात है। के की वैल्यू चाहो तो 1 पहले से पुट कर दो, तो दिस इज माइनस टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि के की वैल्यू क्वेश्चन में 1 की वैल्यू, ठीक है ना। हम लोग ये पता करते हैं कि इस पार्टिकल पर टॉर्क कितना है, ठीक है ना। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही तो होगा ना।
बात पार्टिकल की हो रही है और फोर्स पार्टिकल पर ही लगेगा, तो जहां पार्टिकल होगा वहीं फोर्स होगा। तो आर क्रॉस एफ से हम लोग पहले टॉर्क निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू एक्स आई एंड प्लस वाई जे और प्लस जेड के क्रॉस एफ। एफ में एक माइनस आएगा, बाहर कर लेते हैं, एंड दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला वेक्टर, और एक बात और भी होती है ना, जेड वन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए होती है। अब लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के, जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। एक वेक्टर ये लिखा है, वही सेम वेक्टर ये लिखा हुआ है, तो जब मैं क्रॉस करूंगा तो इसका इसके साथ क्रॉस करूंगा और इसका इसके साथ, एंड बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर सेम देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज 0। इसका मतलब हमें सिंपली इसका इसके साथ क्रॉस कर देना है और वैल्यू को सीधे लिख देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। माइनस ऑलरेडी था, k क्रॉस आई विल बी इक्वल टू j, तो दिस विल बी इसका इसके साथ जब क्रॉस करेंगे तो जेड एक्स एंड k क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे कैप। और फिर इसका इसके साथ जब क्रॉस करेंगे तो k क्रॉस j एंड k क्रॉस j विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप। j क्रॉस k is i then k क्रॉस j is माइनस आई कैप, तो माइनस जेड वाई आई कैप। अभी जरा टॉर्क की वैल्यू पे नजर डालो। टॉर्क की वैल्यू माइनस जेड टाइम्स एक्स जे कैप और माइनस वाई आई कैप। एक तुमसे सवाल है छोटा सा, इज दिस टॉर्क 0? आंसर इज नो। सिंपली एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है एंड टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। अगर टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं है तो मैं एक बात सर्टेनली बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कैन नॉट बी कंजर्व। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि लोग एंगुलर मोमेंटम यहां पर कंजर्व बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम नॉट कंजर्व। अब मैं बात बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बोल देते हैं और अपने मतलब का काम कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब आंसर मैच कर जाता है, बट फर्स्ट टाइम व्हेन सीन द प्रॉब्लम इन एग्जाम तो मुझे कुछ पता नहीं होता है क्या आंसर होता है, तो हमें केयरफुली जाना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कंजर्व नहीं है, बिकॉज इस पार्टिकल पर ओरिजिन के अबाउट टॉर्क है। लेकिन एक बात और ऑब्जर्व करने वाली है कि मैं इस टॉर्क की वैल्यू को जब लिख रहा हूं ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कंपोनेंट आ रहे हैं ऐसे लिख देता हूं, टॉर्क इक्वल टू माइनस जेड एक्स जे कैप एंड प्लस जेड वाई। एक बात बिल्कुल सर्टेनली दिख रही कि टॉर्क की डायरेक्शन में नहीं। अभी बात इसका मतलब क्या था, क्योंकि ये जब मुझे दिखा ना क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में जब ये दिखा ना, तो मैं कहीं ना कहीं श्योर हो गया कि ये की डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम टाइप का कुछ लिखा होगा। और यहां पे जो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि के डायरेक्शन में मतलब जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी टॉर्क नहीं है, तो मैं एक बात तो क्लियरली बोल ही सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट मतलब एंगुलर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस विल बी कंजर्व। एंड आई थिंक प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई। इट मींस जो जेड डायरेक्शन में पहले एंगुलर मोमेंटम था, वही जेड डायरेक्शन में बाद में एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। और पहले निकालने का हमें डेटा गिवन था, उसने हमें वेलोसिटी दे रखी है, हमें उसने पोजीशन दे रखी है, तो पहले वाला जेड डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल मतलब at time t equal to 0 along z axis, and this is equal to angular momentum final at time t equal to t along z axis। ये दोनों वैल्यूज सेम है। अब इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, साफ बोलता हूं कि कभी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बना के नहीं सॉल्व करना है। वी नो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, राइट सिंपली, ठीक है ना। और यहां तो वैसे भी यही पूछने ही चाह रहे हैं कि तुम पूरा सॉल्व करो क्यों,
तुम्हारे पास तो सीधे कंपोनेंट ही निकालना है ना। तो उसने अब एंगुलर मोमेंटम लिखना है आर क्रॉस एम भी, एम की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू चेक कर लेते हैं 1/√2i प्लस √2j। आर की वैल्यू 1/√2i और प्लस √2j। आर क्रॉस मास की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रहा है, 1 लिख देते हैं, एंड वेलोसिटी की वैल्यू आई थिंक -√2 आई कैप प्लस √2 जे कैप और प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। आर क्रॉस एम बी, इट वॉज एक्चुअली द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, राइट, टोटल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जेड डायरेक्शन का निकाल लेते हैं, मतलब के की डायरेक्शन का निकाल लेते हैं। तो के मिलता है कैसे, के मिलता है आई क्रॉस जे से, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के एंड जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है ना। आई करेंगे और इसका जे करेंगे तो के मिल जाएगा 1/√2 कैंसिल हो गए तो 1 आ गया, दिस इज 1 के। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो एक माइनस आएगा और j क्रॉस i विल बी -k and √2 into √2 it will become +2 k cap and this is equal to 3 k cap. What is this? This is angular momentum of particle about origin at time t equal to 0. अब हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल निकाल लेते हैं। अब इन जनरल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, इन जनरल पोजीशन क्या थी, xi प्लस yj और प्लस zk। r क्रॉस m की वैल्यू क्या थी 1 और वेलोसिटी इन जनरल हम क्या लिख रहे हैं, vxi प्लस vyj और प्लस vz के। और हमें सिर्फ के डायरेक्शन का निकालना, बाकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जो नंबर पूछ रहा है ना, वो जो भी उसने एक्सप्रेशन लिख के दिया है वो के से ही आएगा। देखना कैसे आता है, आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलेगा और आई क्रॉस जे इज एक्चुअली प्लस के, देन दिस इज x इंटू वी वाई। और जब मैं यहां से j लूंगा और यहां से i लूंगा, देन j क्रॉस i विल बी माइनस के एंड y vx, तो माइनस y vx। और ये मैंने k कैप लिख दिया, बाकी और भी एग्जिस्ट करता है, मुझे उससे मतलब नहीं। व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इन डायरेक्शन z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। तो जब z एक्सिस के अलोंग टॉर्क था ही नहीं, तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट था वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। एंड इनिशियल वाज दिस एंड फाइनल, इनिशियल वाज दिस एंड फाइनल इज दिस। यहां से सीधे सीधे हमको पता चल गया कि x vy माइनस y vx एंड दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज आवर आंसर, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, शायद यही पूछा था उसने, x vy माइनस y vx एंड दैट इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का आंसर है 3 इज आवर आंसर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पूरी प्रॉब्लम समझ में आई होगी और तुमने बढ़िया से एंजॉय भी किया।